हेलो एवरीवन। आज हम लोग पहला चैप्टर कबीर दास जी का पढ़ रहे हैं, कबीर का पद। ठीक है। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। यहाँ पे कबीर दास जी का पद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रसंग देखते हैं सबसे पहले कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण ज्ञान के प्रवर्तक कवि कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी निर्गुण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। यहाँ कवि ने परमात्मा को सर्वव्यापी बताया है कि उन्हें ज्योति रूप में स्वीकार किया है और कण कण में अनुभव किया है। उन्हें ईश्वर की अद्वैत सत्ता का दर्शन करने का मौका मिला है। तो व्याख्या देखते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी के अनुसार कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है एक एक कण कण में व्याप्त है। दोई कहे तिन्ही, दोई मने दो, कहे मने कहते हैं, तिन्ही को दो जग। जो लोग कहते हैं कि दो ईश्वर है, अर्थात जो लोग ये सोचते हैं कि दो ईश्वर हैं, वो लोग ईश्वर को नहीं पहचानते। जिन नाहिन पहचाना, वो लोग ईश्वर को नहीं पहचानते हैं और उन्हें तिन्ही को दो जग, उन्हें नरक भी भोगना पड़ता है। किन्हें नरक भोगना पड़ता है? दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग ईश्वर को, नाहिन का मतलब नहीं, पहचाना माने पहचानते हैं, उन्हें नरक भोगना पड़ता है। क्यों नरक भोगना पड़ता है? क्योंकि वो ईश्वर को सही ढंग से नहीं जानते हैं। इज दैट क्लियर? फिर एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक ही पवन, प्रत्येक जीव में, हर एक प्राणी में एक हवा है और एक ही जल का संचार होता है। उसके बाद एक है खाक गढ़े सब भाणे, एक है कोहरा साना। एक है खाक, खाक का मतलब होता है मिट्टी, गढ़ का मतलब होता है गढ़ना, भाणे का मतलब बर्तन, कोहरा का मतलब कुम्हार, साना का मतलब सानना, जिस तरह से मिट्टी को कुम्हार सानता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही तरह की मिट्टी से शरीर रूपी बर्तन को बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। जिस तरह से आप देखो, कुम्हार जो है एक ही मिट्टी से भिन्न भिन्न खिलौने बनाता है ना, तो उसी तरह ईश्वर भी एक ही मिट्टी से हम सबको बनाते हैं। और ये शरीर क्या है? नाशवान है, परंतु परमात्मा अमर है। परमात्मा जो है प्रत्येक शरीर में व्याप्त है। एक है ज्योति समाना, मतलब एक ही प्रकाश पुंज सबके शरीर में व्याप्त है। ज्योति समाना मतलब एक ही प्रकाश पुंज सबके शरीर में व्याप्त है। क्लियर हो गया ना? एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना, एक एक ज्योति समाना। जैसे ये बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी, बाढ़ी का मतलब बढ़ई, काष्ठ का मतलब लकड़ी, अग्नि का मतलब आग, काटे का मतलब काटना, कोई का मतलब कोई भी। तो अब यहाँ पे कहते हैं कबीरदास जी कि जिस तरह से बढ़ई जो है लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, आग को नहीं काट सकता। आग को कोई काट सकता है? नहीं ना। तो वही कबीरदास जी समझाते कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, लकड़ी को सिर्फ बढ़ई ही काट सकता है और आग को नहीं काट सकता, अर्थात आग को कोई भी नहीं काट सकता। इसीलिए बढ़ई का एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह से बढ़ई जो है लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, आग को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। सब घटी अंतरी, सब मने सब, और घटी मतलब शरीर, सबके शरीर के, अंतरी मने भीतर, सब घटी अंतरी, सब मने सबके, घटी मने शरीर, अंतरी मने अंदर, सबके शरीर के अंदर तू ही व्यापक, अर्थात आप ही व्याप्त हो, ईश्वर ही व्याप्त है।
धरे स्वरूपे सोई। धरे स्वरूपे, स्वरूपे मने स्वरूप, धरे मने धारण करते हो। तो अब पूरी लाइन का अर्थ सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, मतलब हर किसी के शरीर में अग्नि के रूप में विद्यमान है। कौन? परमात्मा, क्योंकि परमात्मा अजर है, परमात्मा प्रत्येक शरीर में व्याप्त है। क्लियर हो गया ना? माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया, माया मने क्या होता है? मोह माया। जगत मने संसार, लुभाना मने लुभा रहे हो। काहे मने हे, रे काहे रे। हे नर, नर मने मनुष्य, गरमाना मने घमंड करते हो। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो मनुष्य घमंड करते हैं, जो मनुष्य अहंकार में डूबे रहते हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, हे अहंकारी मनुष्य, हे मनुष्य, तुम धन दौलत पाकर किस लिए अहंकार करते हो? कवि के अनुसार जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता है वह सभी प्रकार के भय से मुक्त होता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। जो व्यक्ति इस संसार में निर्भय होकर के जीता है उसे कुछ नहीं व्याप्त है, अर्थात कोई रोग नहीं व्याप्त है। और कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूँ। किसका दीवाना हूँ? मैं ईश्वर का दीवाना हूँ। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे कवि ने ईश्वर को ज्योति स्वरूप स्वीकार कर लिया है और उनके अनुसार ईश्वर कण कण में विद्यमान है, अर्थात सर्वव्यापी है। एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। सदुक्कड़ी भाषा का सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। थैंक यू एवरीवन।